हेलो बच्चों, वीके साइंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट भौतिकी है, इसका पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है ये ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण में फोकसांतर को फोकस दूरी भी कहा जाता है। तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? पहला है F बराबर R/2 ए नंबर में, बी नंबर में है F बराबर R/3, सी नंबर में है F बराबर 2R और डी में है F बराबर R। बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? सोचिए, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकसांतर का अर्थ हुआ फोकस दूरी, तो फोकस दूरी वह फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? F बराबर R/2। दूसरा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? ए नंबर में है समतल दर्पण, बी नंबर में है अवतल दर्पण, सी नंबर में है उत्तल दर्पण, डी नंबर में है परवलयिक दर्पण। सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है जी? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि यह वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है जी? ए नंबर में दिया हुआ है अवतल दर्पण, बी नंबर में दिया है उत्तल दर्पण, सी नंबर में दिया है समतल दर्पण और डी नंबर में परवलयिक दर्पण। सोचिए कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा होगा? सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग होता है जी? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश की समानांतर किरणों को फोकस पर अभिसरित कर देती है, वहां पर आकर इकट्ठा कर देती है, जिससे जो प्रकाश की समानांतर किरणें आती हैं उनसे आने वाले ऊष्मीय विकिरण जो है उस ऊष्मीय विकिरण के द्वारा जो है ताप बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। इसलिए सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सोचिए, ए नंबर में है समतल दर्पण, बी नंबर में है अवतल दर्पण, सी नंबर में है उत्तल दर्पण, डी नंबर में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है और उसका फोकस जो होता है वह जो है धनात्मक होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तल दर्पण। पांचवा प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप का अर्थ होता है हेडलाइट। तो कार जो होते, कोई भी गाड़ी है, किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? परावर्तक के रूप में उपयोग होता है। तो उसमें कौन सा होगा? ए नंबर में है समतल दर्पण, बी नंबर में है उत्तल दर्पण और सी नंबर में है अवतल दर्पण और डी नंबर में है परवलयिक दर्पण। सोचिए इसमें इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा जी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश की किरणों को काफी दूर तक फेंकती है, अर्थात प्रकाश जो स्रोत होता है उसे फोकस पर रखा जाता है, तो उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो होता है वह प्रतिबिंब कहें या उसका प्रतिबिंब ना कहकर हम इसे ये कहेंगे कि प्रकाश स्रोत को जब हम फोकस पर रखेंगे
तो वो किरणें जो है वो समानांतर होते हुए काफी दूर तक जाती है, जिससे वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए कार के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है वीके साइंस गुरुकुल। धन्यवाद।